ले भी नहीं सकते। पानी में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे गर्मी नहीं लगती है, मैं गर्मी की कैसे महसूस करूं, कैसे हो सकता है, असंभव बात है। अरे भैया, गर्मी का अनुभव करने के लिए तुझे पानी से निकलना होगा पहले। तू सर्दी में पानी में रह करके और गर्मी का तू अनुभव करना चाहता है, ये हो नहीं सकता। संसार से आबद्ध संसारिक प्राणी, संसार जीवन जीने वाला उस महापुरुष की कैटेगरी में आकर अथवा कैटेगरी के ख्यालात का अनुभव करना चाहता है, तो उसे अनुभव कैसे होगा? क्योंकि वो संसारिक प्राणी है, उनका जीवन है संसार अतीत। वो भी संसार में बैठा हुआ है। संसार में बैठा बैठा व्यक्ति वहां तक कैसे जा सकता है? इसलिए महाराज श्री ने कहा है, मन बुद्ध चित पहुंचे नहीं कौन के सेना। मन की बुद्धि की जहां पहुंची नहीं है, यह तो वह एक आध्यात्मिक जीवन, जो मैं आपने पूर्व बात बताई, यह आध्यात्मिक परिष्कृत विशुद्ध जीवन है। इसे महान आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, इसे महान दिव्य चिन्मय जीवन कहते हैं। लौकिक भाषा में राम का लाडला बोलते हैं, राम का प्यारा बोलते हैं। अब रही बात व्यवहारिकता की, जहां व्यवहारिकता है वहां संसार है, संसार का संपर्क है, संसार से संबंध है, संसार का बंधन है। व्यवहारिक जीवन, इसलिए लोग कहते हैं कि परमार्थ तो सुधरा हुआ है लेकिन व्यवहार को सुधारना है। व्यवहार को सुधारने के लिए सत्संग की आवश्यकता बताई संतों ने। महान पुरुषों की जगह जहां ऑटोमेटिक अपने आप ही प्रेरणा मिलती है, जहां दिव्य ज्योत निकलती रहती है अणु और परमाणु रूप में। सूर्य अपने को यह नहीं कहता कि तुम प्रकाश ले लो। सूर्य भगवान कभी यही नहीं कहते हैं मेरे प्रकाश के तुम सहारे रहो, मैंने प्रकाश कर दिया है, ऐसा सूर्य कभी नहीं कहते। कहते क्या? तो क्या सूर्य के ऐसा नहीं कहने पर अंधकार रहता है? नहीं रहता है। सूर्य के नहीं कहने पर भी अंधकार नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश की शक्ति है, वो मौजूद है। ऐसे ही महापुरुष चाहे कितने वर्ष पहले हो गए हैं, चाहे अभी है वर्तमान काल में, चाहे वो भले हमें नहीं कहते हो तुम हमारे प्रकाश में आ जाओ, हमारे ज्ञान का स्वीकार कर लो, हमारी बात मान लो, चाहे वो भले ही नहीं कहते हो। सूर्य के नहीं कहने पर भी प्रकाश मिलेगा। उसके सारे व्यवहारिक जीवन हम चलाते हैं, लेना देना, खाना पीना, व्यापार, खेती इत्यादि करते हैं। ऐसे ही उन महान पुरुष के परमाणु रूप में भक्ति का दिव्य जो प्रकाश है, ज्ञान का जो स्रोत है, मार्गदर्शन है, जिनकी दिव्य ज्योत्सना गुप्त रूप में सदा ही जगती रहती है और मनुष्य को जीवन दान देती रहती है, चाहे हमें नहीं दिखती हो, चाहे वो भले हमें नहीं कहते हो। तो ऐसी जगह पर आप आए हो, या चाहे हमें यहां कोई संकेत नहीं मिलता हो, चाहे दरिया महाराज प्रकट होकर के हमें साक्षात्कार नहीं करवाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका साक्षात्कार हो रहा है, ये पक्की बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नास्तु विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः। ये तो सत्य जो प्रकाश रूप विज्ञान रूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अभाव नहीं है।
ज्ञान का विराम नहीं है, ज्ञान की सीमा नहीं है, क्योंकि उस भक्ति और ज्ञान में आंदोलन है और वो बड़ा तीव्र रूप से, तरंग रूप से है। तरंग कभी मिटती नहीं है। तरंग का मैंने आपको उदाहरण दिया इसलिए कि जल में एक पत्थर डाल दो तो उसकी तरंग होती है, जिसे उर्मी कहते हैं। वो तरंग उनके फिर बाद में दूसरी तरंग उर्मी चलती रहती है। जब तक जल का वो किनारा नहीं आ जाता पृथ्वी का, तब तक वो उर्मी तरंगे चलती रहेगी। पहले पहले तो साकार रूप में वो तरंग दिखती है, फिर धीरे धीरे छोटी हो जाती है, उसे फिर छोटी होती है, करते करते पृथ्वी तक चली जाती है। ऐसे भक्ति की तरंगे होती है, वो कभी मिटती नहीं। तो ऐसे रामस्नेह धर्म के आदि आचार्य श्री दरिया महाराज, जो आज ही के दिन मेघसर पूर्णिमा की पावन तिथि में पावन शरीर का विसर्ग करके पावन धाम को प्राप्त किया। यानी महान पुरुषों की तो सर्वत्र पावन धाम ही धाम है। वहां उनका कोई ट्रांसफर थोड़े होता है, चेंज थोड़े होता है कि यहाँ इस जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाऊं, ये स्थान को रिक्त खाली कर दिया और वहां चला गया, ऐसा नहीं होता है। जीवन मुक्त महापुरुष पहले से इस प्रकाश रूप में सब जगह व्यापक रूप सत्ताधारी हो जाते हैं, सत्तावान बन जाते हैं, सर्वत्र उनका होता है। तभी तो संतों ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम। फिर बाद में केवल उपाधि रहती है शरीर की, भावना से वो व्यापक पहले ही हो जाते हैं, क्यों जीवन मुक्त होते हैं। तो ऐसे महान पुरुष श्री दरिया महाराज, जिनके पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की बड़ी भारी महती कृपा का फल है और इससे हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था हो, निष्ठा हो, ऐसा प्रयास हमें करना है। हमारे पास में बहुत कुछ है, अनाशना धरोहर भंडार भरा हुआ है, लेकिन जब तक हम उनको जान नहीं लेंगे तब तक वो भंडार हमारे लिए काम नहीं आ सकता। आचार्य श्री दरिया महाराज ने इसलिए कहा है, वाणी में उदाहरण दिया, दृष्टांत है। एक गरीब आदमी था, किसान, और वो रोजाना खेतों में जाता काम करने के लिए। तो एक दिन खेत में गया और मार्ग में उसे एक चमकीला पत्थर मिला। उसे बड़ा राजी हुआ। चमकीला पत्थर क्या, वो हीरा था। अब उसको यह पता नहीं कि ये हीरा है। उसने सोचा बेचारे ने कोई कंकर है तो एक में बच्चा है मेरे छोटा, उसको खिलौना के रूप में दे दूंगा और वो खेलता रहेगा। घर पर आया, आकर के अपने बच्चे को दे दिया कि ये खिलौना बेटा खेल। वो हीरा कई कैरेट का था। हीरा कोई साधारण नहीं था, करोड़ों रुपयों का, अरबों रुपए का था। लेकिन वो हीरे के प्रभाव, हीरे की कीमत के बारे में उसको ख्याल नहीं था। बच्चा खेलता है, रोजाना आता है। इतना धन होने पर भी गरीबी का वो महसूस करता है, अभाव का अनुभव कर रहा है। समय पर मुझे रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है, ये सब वो अनुभव करता है। इतना करोड़पति आदमी होकर के फिर भी गरीबी से जूझ रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसको होने वाले धन के प्रति ज्ञान नहीं है, इसलिए वो गरीबी से जूझ रहा है। एक दिन बच्चा उसका बाहर खेल रहा है, हाथ में हीरा लिया हुआ। एक कोई जोरी सेठ उसी रास्ते से गुजरता हुआ देखा कि हो इस बच्चे के पास में हीरा और इतनी कीमत ये कहां से आ गया। बड़ा प्रसन्न हुआ वो। सेठ ने देखकर इसके पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं,
खाने के लिए समय पर रोटी नहीं, और इस आदमी के पास में हीरा कैसे, छोटे से बच्चे के पास में। जब ये इतना बड़ा हीरा है तो इनके तो बहुत गगनचुंबी अटालिकाएं और ऐश आराम के लिए प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री होनी चाहिए थी, लेकिन इनके पास में कुछ नहीं है। बात क्या है? पास में आया, बच्चे के हाथ में से लिए, बेटा क्या है? हाथ में लिया हीरा। ओहो, कई करोड़ रुपए का हीरा है ये। मन में आई सेठ के। बच्चे की मां बर्तन मार्जन कर रही थी, साफ कर रही थी, तो सेठ कहने लगा, बीननी बड़ा खिलौना अच्छा लगा, ये तू मुझे दे देने, 1 रुपया ले ले मेरे बच्चे के लिए। उस किसान की स्त्री ने सोचा कि सेठ इसके लिए लालयित हो रहा है, इससे मालूम होता है ये कोई कीमती चीज है, पत्थर नहीं। वो समझ गई बेचारी कि नहीं सेठा, आपके पास में बहुत हो, आप तो लखपति आदमी, करोड़पति आदमी हो, हम तो गरीब आदमी है। आपका बच्चा, ये भी तो आपका ही बच्चा है, आपका बच्चा खेलेगा तो ये भी आपका ही बच्चा है। ऐसे करके वो घर चली गई, अंदर चली गई। सेठ ने देखा इस चीज को निकालना कैसे भी निकाला। सेठ गया अंदर। अब वो स्त्री जाकर के अपने पतिदेव से कह दिया कि पतिदेव, ये सेठ आ रहा पीछे पीछे और इस चीज को देना नहीं चाहिए, कितना ही रुपया आंक दे। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कहती है तो ठीक है, नहीं देना तो नहीं देंगे। अब सेठ जाकर के उनसे राम सामा किया और कहने लगा, अरे भाई साहब ये चीज हमें दे दे, 2 रुपया ले ले, नहीं 5 रुपया ले ले, 10 ले ले, 50 ले ले, 100 ले ले। उसने मना कर दिया कि नहीं। सेठ आता घर के बाहर, विचार करता कि रुपये को कीमती बहुत चीज है, क्या करें, वो देता नहीं है। आया कि 1000 रुपया ले ले तू, लेकिन ये चीज मुझे दे दे। उसने कहा नहीं सेठ साहब, ये बहुत कीमती चीज है। उसको ये पता नहीं कि हीरा है उस किसान को, लेकिन वो ऐसे कह रहा है, जो वो सेठ बढ़ रहा है तो सोचा कोई कीमती चीज होगी, कुछ न कुछ तो गुण है। आखिर में 50,000 रुपये उसने कर दिए, नहीं दिया। फिर वो सेठ दौड़ता हुआ जोर से, जा चल, तुम्हारा ये चीज तुम्हारे पास में रख, इतना रुपया मैंने कीमत आंक दी और फिर भी तुम देता नहीं। भागा सेठ में। थोड़ा सा दूर आया, फरलांग भर, फिर सोचा कि कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, फिर चलो अपन कैसे भी उनको लेना है। फिर गया, कहने लगा, कह रहे भाई साहब ये चीज दे दे, तुम 1 लाख रुपया ले ले, 2 लाख ले ले। वो कहता नहीं साहब मैं तो नहीं दूंगा। सेठ ने देखा अब इसको ज्ञान हो गया है, यदि इसको ज्ञान नहीं होता तो 5 रुपये में भी ये चीज मिल जाती, 1-2 रुपये में भी ये चीज दे देता। इससे मालूम होता है कि इसे ज्ञान हो गया है। चला गया सेठ। उसने देखा हाँ चीज कुछ और है। अब वो उसकी स्त्री कहने लगी, आप जाओ जोहरी बाजार में, बहुत बड़ा जोहरी, उसके पास में जाकर के परीक्षा करो ये चीज क्या कितनी कीमत की। अब वो आदमी स्त्री के कहने अनुसार गया, वहां जोहरी की दुकान में जाकर के सेठ से हाथ जोड़ कहने लगा, सेठ मेरी चीज बहुत कीमती है। ये नहीं कहता कि हीरा है, मेरी चीज बहुत कीमती है। सेठ ने देखा कि कीमती चीज है, कह रहा है तो हीरा ही तो है, हीरा क्यों चाहिए, कीमती चीज को, वस्तु को। उसने परीक्षा करना प्रारंभ किया, परीक्षा सर्वे करता रहा, करते करते आखिर में उसने कहा कि भाई इनके बराबर संसार में कोई चीज है ही नहीं। दुनिया के सबसे बहुत बड़ा व्यापारी हूं मैं, और दुनिया के सबसे बहुत ज्यादा हीरे और कीमती हीरे मेरे पास है। सारे हीरे मैंने चारों ओर रख दिया, इनको बीच में रख दिया, लेकिन इनकी जो कीमत है वो सारे हीरों दे दिया जाए तो भी उनकी तुलना में इनकी कीमत ज्यादा है। इतना एक कीमती हीरा, इतना कीमती हीरा, फिर भी वो आदमी भूखा। ये आश्चर्य की बात है। ऐसी हमारे पास में वो चीज है, आज मौजूद है, लेकिन आज हम दुख, हमें बेचैनी,
अभाव का अनुभव, समस्याएं के महसूस कर रहे हैं, ये क्या है? ऐसा कोई जगाने वाला सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। धरोहर का ज्ञान दिलाने वाला ऐसा कोई महापुरुष हमें मिला नहीं। जोरी के मिल जाने के बाद में क्या अब वो गरीब रहेगा? अब गरीब है क्या? वो क्या है? अरबपति है, धनवान है। जब तक उसे ज्ञान नहीं था तब वो गरीब था। उस चीज के पास में रहने पर भी फिर भी वो गरीब था। ऐसी मनुष्य जन्म हमें प्राप्त है। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते तब तक हम गरीब हैं। सदगुरु के मिल जाने के बाद में हमें ज्ञान हुआ है, हम धनवान हो गए, हम बलवान हो गए, हम महान हो गए। आचार्य सिद्धरिया महाराज, कई उनके शिष्य किशनदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज, कई संत हुए हैं जिनको शक्तिपात किया। जो शिष्य गरीबी का अनुभव करते, बता दिया कि तुम्हारे पास में बहुत धन है, बहुत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जब तक नहीं मिले तब तक दीनहीनता का अनुभव था, और प्राप्त हो जाने के बाद में महान संतों ने कहा, सस्ता होता सेज राम, पेशा तना पचीश, सतगुरु छापते भूप निवावे शीश। सस्ता 1 पैसे की 25-50 चीज जो प्राप्त होती है। पैसा की क्या वैल्यू? आज 1 पैसे में 50 चीज आती है, वो चीज की क्या वैल्यू है? वो चीज तो बिल्कुल कोई कीमत नहीं उनकी। राम, 1 पैसे में 50 चीजें प्राप्त होती है, तो उन चीजों की क्या कीमत है भाई? ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम वास्तविकता की ओर नहीं ध्यान दें, वास्तविक हमारा जीवन नहीं, बुद्धिजीवियों में हमारा नंबर नहीं, तब तक बहुत कुछ करना है और बहुत अधूरे हैं। इसलिए महान पुरुषों की आवश्यकता बताई संतों ने। महान पुरुषों के बिना हमारा जाना हुआ अनुभव, माना हुआ ज्ञान, जो हमारी एम था ना, वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, राजा रहुगुण के ज्ञान का बड़ा अहंकार। एक तो मैं राजा हूं और एक मैं ज्ञानवान हूं, मेरा जैसा ज्ञानी कौन है? जो आप सबको अनुभव है, उनका ज्ञान उनके लिए कैसे रहा, ये सब आपको पता है, क्योंकि भागवत की कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है। राम महाराज, राम महाराज, राम जी, राम राम जी। भागवत की कथा बहुत बार आपने सुनी है। राजा रहुगुण का ज्ञान क्या मोक्ष का अधिकार दिलाता था? उसका ज्ञान उसको मोक्ष का ठेकेदार नहीं बनाया, तो भी उसे यह अनुभव था कि मैं मोक्ष का ठेकेदार हूं। थोड़ी सी कथा और सुना देता हूं मैं इनकी।
भाई हम लोग जब तक नहीं समझेंगे ना, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम वास्तविकता की ओर हमें जाना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है ना, वो नहीं होगा। राजा रघुगुण ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाता है, जड़ भरत जी को जोत दिया पालकी में, पालकी हिलकती है, नीचे उतरे, कई बात हुई, ज्ञान क्या दिया उनको? कह रहे राजा तू मन में अहंकार करता है, तू तो राजा है, एक शोवीर देश का छोटा सा प्रांत है, और मैं चक्रवर्ती पूरा विश्व का राजा था, और तू तो थोड़े से वर्ष हुआ राज करता हुआ, मैंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, तेरी क्या है? मेरे सामने क्या है? 1 करोड़ वर्ष तक राज करके गंडकी नदी के किनारे आकर के तपस्या की मैंने, हजारों वर्ष तक तपस्या की, 1 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक पानी और फल फ्रूट पत्ते के आधार पर जीवन बिताया। तो खाता है, पीता है, दूध भी पीता है, हलवा खाता है, और क्या क्या खाता है वो तुम जानता है। मैं तो केवल पानी पिया और पत्ते खाया और कुछ नहीं। हजारों वर्ष तक नदी के किनारे तपस्या की मैंने, लेकिन महापुरुष की शरण नहीं ली मैं। मुझे अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा और इतना बहुत बड़ा मेरा त्याग है, बहुत बड़ा त्यागी हूं मैं, मुझे अहंकार था। आज हम क्या त्याग कर सकते हैं? करोड़ वर्ष तक राज करने वाला एक चक्रवर्ती राजा, जिसका त्याग भी परमात्मा की दृष्टि में फेल हो सकता है, होता है, तो हमारा त्याग पता नहीं कहां जाएगा। और ऐसा हमारा अस्तित्व हम लोगों को कहां पटकेगा उठा करके, कौन से खड्डे में गिराएगा वो जो अहंकार के घोड़े पर बैठ गए। क्या है हमारे पास? करोड़ वर्ष तक राज करने वाला वो कहता है, जड़ भर जी महाराज राजा रघुगुण करे राजन सोच जरा विचार कर तुम, इतना मैं त्यागी और तपस्याधारी था, लेकिन संत की शरण नहीं लेने के कारण से हिरण के बच्चे से प्रेम हुआ, ममतामय जीवन जीने वाला, मरणासन स्थिति में उनका चिंतन हुआ और मुझे मृग योनि को प्राप्त होना पड़ा। कौन कह रहे हैं? जड़भर जी महाराज कहते हैं राजा रघुगुण को, तू क्या भैया, राजा रघुगुण के होश ठिकाने आ गया महाराज, और उन्होंने ये कह दिया, रघुगुणई तत्तपसान याति न चेजिया निरपणाद ग्रहात वा न छंदसा जला अग्नि सूर्य बिना मेत पाद रजो अभिषेकम। रघुगुणई उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति ने तपस्या के द्वारा नहीं, ने त्याग है, त्याग से उस भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इज्जया यज्ञ बहुत साल तक यज्ञ करने पर भी वो तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हम वास्तविक बात को नहीं समझ लें, हमारा क्या है और हम क्या है, पराया क्या है और पर क्या है। हमारा जन्म हुआ, हमारे मूल में हमारा उत्पत्ति स्थान जो है, उनको देखो क्या गजब होता है। फिर क्या है हमारी उत्पत्ति स्थान? क्या है, क्या है हमारा अस्तित्व? हम हैं क्या? कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हो राजा रघुगुण को जड़भर जी महाराज, ग्रह नरछंदसा जला अग्नि सूर्य बिना बिना मेद पाद रजो अभिषेकम, यानी महान पुरुषों के शरण के बिना, उनके चरणों की धूड़ी के बिना, यानी उनके आश्रय के बिना कल्याण संभव नहीं।
ये बात कही। इसलिए समझने की बात समझनी चाहिए। पाड़ा वाला पूछ नहीं पकड़ना है कि हमने कह दिया और हमने कर दिया वो सही है, और भी कोई सही हो सकती है बात। अहंकार के घोड़े पर सवार होने वाला व्यक्ति का पतन होता है। उनमें, उनके जीवन में कोई वास्तविकता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। चाहे वो भले ही अपने आप को मान ले कि मैं हूं। आचार्य सिद्धरिया महाराज ने तो ये उदाहरण दिया है, कंकर बांध्या गांठड़ी कर हीरा का भाव, खोल्या कंखरे निसिर्या झूठा यही स्वभाव। बोलो राम। कई के मन में एम होता। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति करता हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ऐसा हूं। हो सकता है तुम कुछ भी नहीं है। जैसे जड़बरी जी महाराज ने कहा, 1 करोड़ वर्ष तक राज करने वाला मैं कुछ नहीं, ऐसा तपस्या करने वाला, त्याग करने वाला मैं कुछ नहीं। अब मैं सदगुरु की शरण में आया, बिना मेद पाद रजोभिषेकम, उनके चरणों की धूड़ी के बिना। भाई एक किसान था, बहुत से चमकीले पत्थर दिखे रहो, अपने वो कपड़े में भर लिया, गांठ बांध ली, पोटड़ी बांध करके आया घर पर। अपनी स्त्री से कह दिया कि सुरक्षित रख, बहुत हीरे हैं इसमें, अपन तो करोड़पति अरबपति। उसने हीरा मान लिया। उनका हीरा मानना, क्या हीरा है वो? उसने मान लिया कि हीरा है, मैं करोड़पति हूं, तो क्या करोड़पति हो गया उनके मानने से? नहीं हुआ। क्योंकि उनकी पोटली में तो पत्र कांकर भरे हुए थे। वो कैसे करोड़पति कैसे हो सकता है? वो जोरी कैसे हो सकता है? बड़ा अभिमान था उसको, बड़ा अहंकार था कि मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं। लोग कहते हैं इतना अभिमान क्या भाई कि करोड़पति हूं, और तेरे रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, खाने के लिए बराबर रोटी नहीं है, तू क्या अभिमान करता है कि नहीं मैं अरबपति हूं? उसकी स्त्री उससे कहती रहती कि आप कहते हैं मैं करोड़पति हूं, अरबपति हूं, तो हम भूखा मर रहे हैं, जरा आप करोड़पति का प्रयोग तो करो, प्रयोग तो कर लो करोड़पति का। बहुत बार वो कहती रहती। वो कहता कि इमरजेंसी में काम आएंगे, अभी तो गांठ बांध के रख दो, आपात स्थिति प्राप्त होगी उस समय में गांठ खोल करके जोरी के वहां जाएंगे, फिर बहुत बहुत पैसा होगा, अनाप शनाप धन होगा। तो बोले फिर मरने पर काम आएगा क्या? उसकी स्त्री कहने लगी तो मर जाएंगे तो क्या बाद में काम आएगा ये पैसा? धूड़ है था के करोड़पति में, और बेचारी क्या करे? उसने देखा ये बार बार मुझे तंग करती है और बार बार कहती है आज जोरी के पास चलो, और क्या है। गया वो गांठ बांध करके, पोटली बांध ऊपर माथे पर रख करके भार बोझा सेन करता हुआ सदर बाजार में बड़ी दुकान जोहरी के वहां पहुंचा और गांठ को नीचे उतारी और कहने लगा जोहरी साहब ये बहुत से हीरे हैं, कुछ हीरे मुझे बेचने हैं। जोहरी ने देखने का शीशा होता वो देख करके देखते ही उसने तो कह दिया, जोहरी तो परीक्षा कर लेते हैं, कह दिया भैया ये सारे पत्थर है, 1 भी रुपया है इनका नहीं होता, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया इसका होने वाला नहीं है, सब कांकर पत्थर है, कोई काम के नहीं। बेचारा वो रोने लगा कि इतना मैंने अभिमान किया, अपने आप को करोड़पति होने का अहंकार करता था मैं कि बोले चाहे तुम कुछ भी बन जा, अरबपति मन से भले बने नहीं, क्या हुआ? कोई मन से कह दे, कोई मन से कह दे कि मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है? जब तक उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ जाता, सत्ता पर नहीं चला जाता, तब तक कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है?
होता है क्या? नहीं हो सकता। तो चाहिए वो भले ही अपने आप को जोहरी कह दे कि मैं जोहरी हूं, नहीं मैं पैसे वाला हूं, मैं करोड़पति हूं। जोहरी ने कह दिया भैया तुम करोड़पति नहीं, तेरे तो सिर पर ये दिमाग में दिवालिया पन्ना लिखा हुआ है, तुम तो उनका ही अनुभव कर, क्योंकि तूने जोहरी जैसा काम नहीं किया। कई ऐसे भी होते हैं बेचारे जो मन में सोचते हैं बहुत भक्ति करते हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम स्वयं ही पुस्तक पढ़ करके अपने आप का कल्याण कर लेंगे, क्या जरूरत है संतों की, क्या सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं। यदि ऐसी बात होती तो संत और साहित्य इतना लंबा चौड़ा विस्तार पूर्वक इस विषय पर विवेचन नहीं करते। विषय का प्रतिपादन इतना क्यों होता? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिना भवनिधि तीरेन को ही, और जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा तक, जैसे कि भागवत में बात बताई राजा रहुगण को जड़भर जी महाराज, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानिनश्च तत्त्वदर्शिने। भगवद गीता में भगवान कहते हैं उन महान पुरुषों का ही आसरा ही लेना है यदि अपने आप का कल्याण करना है। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार केवट होता है, हजारों आदमी जहाज में बैठे हैं लेकिन केवट के आश्रय हैं, वो नैया चल रही है, पूरा विश्वास है उन लोगों को जरूर ये पार लगाएंगे। यदि धोखा की बात हो जाती है, ऐसी बात उन यात्रियों को पता लग जाता है, तो वो गाड़ी में नहीं बैठेंगे, उसमें नाव में नहीं बैठेंगे, जहाज में नहीं बैठेंगे। उनको पूरा विश्वास होता है कि जरूर ये पार लगाएंगे। विश्वास के साथ वो बैठते हैं और पार हो जाते हैं। इसलिए आज जीवा तारण जास कर्णधार रामस्नेही धर्म के आदि आचार्य श्री दरिया महाराज के पावन तिथि के उपलक्ष्य में हमें राम राम रूपी विश्वास रूपी जहाज पे बैठना है और वो पार करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तारेंगे तेतिक और मोमन मोटी आस, लेकिन होगा कब? जबकि हम सौंप दिया सब जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इसी जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। भार तुम्हारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। भार तुम्हारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसी जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जहां सौंपना है वह अपना नहीं है। सौंपने पर चीज अपनी रहती है क्या? हम कोई चीज दान में देते हैं और फिर कभी कहते हैं कि हमने चीज दान में दी, उस चीज का क्या हुआ? यदि हम कहते हैं तो उनके पास उस चीज के साथ हमारा अंकार था, वो चीज दान में नहीं मानी जाएगी। उस चीज के साथ में हमारा अभिमान अभी भी है। वो कौन सा अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैंने वो चीज दी। तो क्या होगा? वो दान किसी दानी नहीं कहलाएगा,
वहां पर अहंकार की पुष्टि होगी उनकी। देने के बाद में हमारा हक नहीं रहता है, हमारा अधिकार नहीं रहता है। किसने दिया? देने वाले कबीर दादू और दरिया हुए हैं, अपने सदगुरु को सब कुछ उन्होंने दे दिया, फिर उनका नहीं रहा। जब ही तो उन्होंने गाया है, क्या भजन है वो? मैं अर्ज करूं घुरा थाने, चरणा में राखो माने। मैं अर्ज करूं घुरा थाने, चरणा में राखो माने। वो तो तन मन धन गुरा थारो, चाहे शीश काट लो मारो। वो तो तन मन, बोलो, चाहे शीश काट लो मारो। मैं अर्ज करूं गुरा थाने, चरणा में राखो माने। मैं अर्ज करूं चरणा में राखो माने। तन मन धन हमने समर्पण कर दिया। किसने समर्पण किया? भक्त शिवाजी राव ने समर्थ बाबा रामदास को समर्पित कर दिया था। ये राज्य भी आपका है, ये धन आपका, ये शरीर आपका है। हम समर्पित कुछ नहीं कर सकते। सदगुरु के लिए एक ही समर्पण की आवश्यकता है, वो है मन की। ने धन चाहिए और ने तन चाहिए, वो क्या चाहिए? मन चाहिए। मन सबसे बड़ा बलिष्ठ बलवान है। मन को कौन समर्पण कर सकता? जो मर जाता जिंदा ही, जो गुरु के ही जीवन में जीवन है, गुरु के सुख में ही सुख है, गुरु की अनुकूलता में ही अनुकूलता है। क्योंकि वो सोचता है कि गुरु का है ना, समय दिया गुरु ने कि इतने घंटा नाम जप करना, इतना समय राम राम करना, ध्यान करना, वाणी का पाठ करना है, और हम करते हैं ना। लोग कहते हैं ये आप समय पर बैठ रहे हो, क्या बात है, ये गुरु का समय, गुरु ने, हमने गुरु को दे दिया, हमारा नहीं। तब तो हुआ हमारा समर्पित जीवन। तन मन धन गुरु थारो, कई तू देवा केनो आ हो रहा है, करा जरा कल जोर आवे, भयंकर मामला है भाई। जब तक अपनी अनुकूलता है और गुरु अपने पीछे चलता है, जब गुरु है वो, नहीं तो हम उनके गुरु बन गए, वो हमारा चेला बन गया। आज के लोग देख लो, आज का क्या वातावरण दुनिया का। गुरु चेला का चेला बनता है ना जब तक, तो कहे गुरु महाराज है ठीक है, और गुरु शासन करने लग जाता है, ढंग से मार्गदर्शन करता है और उनको चलाने के लिए थोड़ा सा शासन करता है, तो कहता नहीं गुरु नहीं है, बदमाश है, कहीं का गुरु है। देख लो आज ये हमारे गुरु और शिष्य का संबंध है। फिर गुरु सन्मुखता कहां हुई? गुरु बेमुखता है, और गुरु बेमुख का कल्याण होता भी नहीं। जो गुरु सन्मुख हुए हैं, गुरुमुखी हुए हैं, आज वो विश्व में सितारों की तरह चमक रहे हैं। आचार्य श्री दरिया महाराज ने जाने कितने वर्ष हो गए, 300 वर्षों से ज्यादा हो गए उनके जन्म हुए ने, लेकिन आज भी उनका वो भक्ति धारा जो है अविचल रूप से लगातार कंटिन्यूस भारत और विश्व में जगह जगह जो है प्रचार प्रसार, नाम जप का, ध्यान का, ज्ञान योग का, क्योंकि उनका जीवन समर्पित था। वो गुरु के चरणों में सदा के लिए हो गए थे। तभी तो उन्होंने गाया तन मन धन गुरु थारा, गुरु थारो, चाहे शीश काट लो मारो, चाहे हमारा शीश भी काट लो, लेकिन मैं आपका हूं। लोग कहते हैं हे राम जी मैं आपका हूं, हे भगवान मैं आपका हूं, लेकिन वो भगवान को नहीं है। भगवान कहते बेटा तू भले ही कह ले, लेकिन तू है बच्चों का, धन का, घर का, तू तेरी स्त्री का है, तू हमारा नहीं।
हमारा होगा उस दिन मैं तुझे गोद में लूंगा। बहुत रेशे की बात है, ये मैं रात्रि में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, टाइम हो गया है। हम कैसे बच्चों के होते हैं और कैसे धन के, किस प्रकार से धन के होते हैं, कैसे हम स्त्री के होते हैं, ये बहुत ही गहराई की बात है ये। अब थोड़ा सा नाम जप कर लो, रात्रि में जागरण है ही, सत्संग है। बोलो राम 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 राम। राम राम राम। भाग्य की बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि मेरे भाग्य अच्छे होना चाहिए। पूरा भाग्य कोई नहीं चाहता है, प्राणी मात्र की इच्छा है हमारे भाग्य अच्छा बने। लेकिन आदमी अच्छा कर्म करता है तो भाग्यशाली बनता है। भाग्य जागृत होता है, भाग्य की रचना होती है अच्छा कर्म करने से। जगत गुरु आचार्य श्री दरिया महाराज ने इसी स्थली पर, इस धरती पर भजन किया था, स्वयं भाग्यशाली बने और इस पृथ्वी को भी भाग्यशालिनी बनाया। अब कोई लोग इस पृथ्वी पर आकर के नमस्कार प्रणाम करते हैं, इस पावन धाम में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, या इस धाम में आकर के भगवान नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वही भाग्यशाली है। भाग्य की रचना करने वाले व्यक्तियों को कितना परिश्रम करना पड़ता होगा। शुरुआत में वो अथक प्रयास करते हैं जो स्वयं को भाग्यशाली बनाने के लिए, इस पृथ्वी को भाग्यशाली नहीं बनाने के लिए। उसका फल स्वरूप, उसका परिणाम यह है कि हम आज भाग्यशाली हैं। प्रयास उनका रहा, हमारा तो केवल आगमन मात्र ही है। हम आकर यहां बैठ गए, भगवान को याद करने लगे, हमको क्या परिश्रम हुआ? परिश्रम करने वालों ने किया। तो आज इसी भूमि पर हम हैं। महान पुरुषों की जयंतियां और वर्षियां इसलिए मनाई जाती है कि उन महान पुरुष के जीवन से हम कुछ प्रेरणा लें। उन्होंने अपने जीवन में जो किया है उनसे हम कुछ सीखें, उनका अनुसरण करें, उनकी बातों पर हम ध्यान दें, उनकी वाणी का पाठ करें, मनन करें, अनुसरण करें। इसलिए ये वर्षियां हैं। वर्षी का तात्पर्य क्या है? यही तो है, वर्ष अश्य स्थिति वर्षी, जिसका वर्ष है, उस आदमी के, उस तपस्वी महान पुरुष के वर्ष के अंदर होने वाला जो प्रभाव है, होने वाली जो स्थिति है, उसे वर्षी कहते हैं। तो यह आज वर्षी है, वर्ष की। इसी वर्षी पर हमें संकल्प लेना है कि उनके महान पुरुष कि हम आत्मीय बने, उनके प्रिय बने, स्नेह भाजन बने। इसके लिए हमें यह करना है, उनकी बातों को मानना है, स्वीकार करना। आचार्य श्री दरिया महाराज ने जिस प्रकार से भगवान नाम जप और राम नाम का ध्यान किया, किस ढंग से किया,
किस तरीके से किया आप लोग सब जानते होंगे। महाराज श्री की वाणी में जो आता है, नाम जप करने के लिए कैसे आचार्य श्री ने कहा है, दरिया सुमिरे राम को, आठ पहर आराध, रसना में ऋषि उपजे, मिश्री जैसा स्वाद। ये महाराज का आदेश है। बरसी के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं तो महाराज की क्या आज्ञा माननी है हमको, इसके लिए और किस प्रकार से करे, कैसे करे, इसके लिए विधि महाराज कहते हैं 8 पौर हमें करना है। 8 पैर के लिए बात कही है। 8 पैर राम राम कैसे कर सकते हैं? एक पैर भी होना मुश्किल है। व्यवहारिक जीवन में व्यवहार चलाने के लिए बोलना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, खाना पड़ता है, आदान प्रदान सारे व्यवहार करने पड़ते हैं। तो फिर कैसे राम राम किया जाए? आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं, दरिया सुमरे राम को 8 पैर आराध। 8 पैर आराधना करने के लिए कहा है। आराधना का तात्पर्य क्या है? 8 समन्तात राधिति आराध, जिसका अर्थ यह होता है दुखी और आप्त प्राणी की पुकार, हृदय की पुकार है, उसे आराधना कहते हैं। 8 पैर 64 घड़ी केवल जप करना ही नहीं होता है, बल्कि एक पुकार होती। जैसे कोई किसी का प्रेमी बिछड़ जाता है और जब तक वो प्रेमी नहीं मिलता तक वो आराधना करता रहता है। बिछड़े हुए व्यक्ति का चाहे भले वो नाम नहीं ले, दुनिया में हा हा हूं करके चाहे वो भले प्रकाश में नहीं आवे, लेकिन मानसिक भावना से उनके दुख से वो भरा रहता है। उसे याद है कि वो मेरा प्यारा बिछड़ गया और वो मुझे कब प्राप्त हो। जैसे कि श्रीमद् भागवत में गोपियां का प्यारा श्री कृष्ण अंतर्हिते भगवती शैशैव व्रजांगना अतम्य चक्षमाण है। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण महाराष्ट्र काल में एक गोपी विशेष के अभिमान बढ़ जाने के बाद भगवान उनका अभिमान उतारना चाहते थे, इसलिए वो अंतर ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने के बाद में सारी गोपियां रो उठी। रुरुदु स्वस्वरम हा कृष्ण है माधवेती, जोर जोर से वो रोने लगी। उनका फिर रोना भी बंद हो गया। आर्त भाव से प्रभु की छाप रूप माधुरी उनके हृदय में अंकित रही। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार ये नहीं हो, भगवान प्रकट नहीं हुए, तब तक उनकी आराधना रही। गोपियों की आराधना, जैसे कि ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद में उनकी आराधना नहीं मिटी। चाहे भगवान उनके पास में नहीं थे और वो कोई रात दिन कृष्ण कृष्ण नहीं करती थी। आराधना का तात्पर्य उनके साथ में आत्मीयता का तांता जुड़ जाना, आत्मीयता संबंध उन्होंने जोड़ा था। जैसे आप लोग जो अपने घरों और गांव से आए हो, आप ये थोड़े ही करते हो कि घर घर मेरा गांव, ये कभी नहीं करते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम घर को भूल गए हो, घर को भी तुम नहीं भूले हो, घर तुम्हें याद है, लेकिन घर शब्द का आप जाप भी नहीं करते हो। घर याद है लेकिन जाप भी नहीं करते। लेकिन घर के साथ में जो आत्मीयता है
और अपनापन है वो आपकी एक आराधना है। ये उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण जो होता है वो सर्वांश में नहीं घटता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ में हमारी आराधना है, वही 8 पौर 64 घड़ी की बात है, जिसकी समृद्धि रहती है। जहां अपनापन है, अपनत्व है, वहां एक आराधना है, वहां एक प्रेम का संबंध है, आतुरता है, जो परमात्मा को साक्षात्कार कराने के लिए बहुत बड़ा साधन है। ऐसे हमें 8 पौर करना है। आचार्य सिद्धरिया महाराज 8 पौर के का कहने का तात्पर्य, आदमी के सुषुप्ति अवस्था में निद्रा काल में वो नाम जप कैसे कर सकता, फिर 8 पैर कैसे हुआ, लेकिन सोते समय में भी वो भगवान नाम जप करता हुआ सोता है, और जब उड़ता है तो जप करता हुआ उड़ता है। जितने समय में वो नींद ली, नींद का समय उसे बीता, वो नाम जप में आराधना में ही भगवान मान लेते हैं, क्योंकि दिन भर उनकी स्मृति ये रही। सो गया, नींद तो लेना एक शरीर का धर्म है, नहीं तो शरीर ठीक नहीं रहता। उड़ गया तो उनके वही बात है। इसलिए 4 घंटा 6 घंटा उसने नींद ली, नींद भी भजन में गिन ली गई। नींद का समय गिनती में आ गया, क्योंकि एक आराधना है। ड्यूटी देने वाला आदमी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और 1 महीना में उसे एक पैसा मिलता है, मंथली पेमेंट होता है। 1 महीना में 500 रुपया, 1000, 2000, 4000, 5000। लेकिन मैं कहता हूं कि उसने 1 महीना काम नहीं किया तो भी उसे 5000 रुपये क्यों मिल रहे हैं? ये जरा सोचें आप, तो आपको पता लगेगा। 1 महीना उसने काम नहीं किया, उसने कितने घंटे काम किए? 8 घंटे, दिन में 8 घंटे काम किए, तो 1 महीना 30 आटा कितना हुआ? है 240 हुए। 240 घंटे हुए। 240 घंटे के दिन कितने हुए? 24 का भाग दो, 10 दिन हो गए। अब काम तो उसने 10 दिन ही किया है और रुपया मिला उसको 1 महीने का। ये क्यों मिला? काम तो 10 दिन ही तो किया उसने। हाँ, लेकिन उनका महीना सरकार का 8 घंटा को छोड़ करके वो दूसरा भले ही काम करे, चाहे व्यापार कर ले, और कोई काम कर ले, लेकिन गवर्नमेंट तो 1 महीना का ही पैसा देगी उनको, 1 महीना मान लेती है। ऐसे ही परमात्मा जो है, हम जो भगवान को याद करते हैं, हमारे हृदय में ध्येय की स्मृति बनी हुई है, तो नींद में भी परमात्मा हमारी हाजिरी गिन लेते हैं कि भाई ठीक, ये मेरे लिए है। 1 महीना पूरा हो जाता है तो 10 दिन नहीं रहता है। तो इसलिए महाराज श्री के दरिया सुमरे राम को 8 पैर आराध यही है। और कोई 8 पौर आदमी इतना थोड़ा ही बैठ सकता। ठीक है, 24 घंटा बैठेगा, 10 दिन बैठ सकता है, मान लो 10 दिन भी बिना नींद, बिना कैसे रहेगा? घुट जाएगा वो। इतनी नींद आएगी उसको, 4 दिन के अंदर घुटना पड़ेगा। तो ये 8 पौर है। 8 पौर नींद ली, भोजन पाया, भगवान के नाम में लग गए। नींद ली, उठे, वही काम, उठ करके काम वही, जागत सोत शरण तुम्हारी। ये 8 पौर है। आचार्य सिद्धरिया महाराज का ये आदेश है। 8 पौर नाम जप करने वाला आदमी के पहले लक्षण बताया है, उनके रसना में मिश्री जैसा स्वाद आता है।
राम राम करते हुए जैसे आदमी मिश्री खाता और मिठास आता है और मिठास की वो लाल अपने आप ही उनके जो है पेट भीतर जाती है, ऐसे ही राम राम करने वाले का मिठास आता है, फिर वो कंठ में राम राम, फिर हृदय में। ये बातें तो गोपनीय है, लेकिन फिर भी शब्द रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि रसना से राम राम किया, कंठ में आया और कंठ में से हृदय में से राम राम चालू हो गया। तो महाराज का खास जो साधन यही था। इस साधन से क्या हुआ, फिर ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, संसार की वास्तविकता के बारे में पता लगा कि संसार झूठा है और राम जी सच्चे हैं। फिर संसार से संबंध टूट गया। नाम जप करने वाले व्यक्ति का संसार से संबंध छूट जाता है। संसार के प्रति वासना है, आसक्ति है, तो अभी वो कच्चा साधक है, पक्का साधक नहीं हुआ। पक्का साधक जो होता, संसार के प्रति किसी भी विषय में वासना नहीं रहती, कहीं अटकाव नहीं रहता है, आकर्षण नहीं रहता। चाहे कोई भी चीज उनके सामने, तो वो प्रकृति का विकार समझता है। ये माइक बना हुआ तो एक लोहे का विकार है, घड़ी बनी हुई है, लोहे के पुर्जे जुड़े हुए हैं और ऐसी आकृति बना दी गई, लेकिन घड़ी है लोहे की, धातु है। ये जहां कहीं भी सुंदरता दिखाई दे रही है, आकर्षक कोई चीज है, वो सब प्रकृति की बनी हुई है और प्रकृति परमात्मा से रचित है। इसलिए सब चीज में ऐसे देखा जाए तो परमात्मा है, और नहीं तो अविद्या को लेकर के देखते हैं तो कुछ भी नहीं। इस दृष्टि से क्या संसार में हमारी ममता और आसक्ति नहीं हो। ममता आसक्ति दूर करने के लिए संतों ने कहा है कि भाई संसार झूठा है। आचार्य श्री दरिया महाराज ने ये तो विधि बताई नाम जप की, फिर निषेध बताया कि संसार का त्याग कर दो। संसार कौन सा ऐसा संसार है जो हम हृदय में बसाए हुए हैं और जिनके कारण से हम लोग बंधन में हैं। त्याग कैसे करें? घर छोड़ करके चले जाएं, बाबा बन जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, गुफा में गड़ जाएं। लेकिन दरिया महाराज कहते हैं भाई वो त्याग नहीं है। घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके भी हम लोग भजन कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वहां कोई वर्ण और आश्रम, कपड़ा का प्रभाव लागू नहीं होता है। वहां प्रभाव होता अपने मन का। मन को सुधारो तो हम भगवान के प्यारे बन जाएंगे। दरिया महाराज ने वेश धारण नहीं किया, ब्रह्मचारी अवस्था में गृहस्थ में रहे वो, और बहुत भजन किया था। साधु बाबा बनकर के घर घर भिक्षा वृत्ति नहीं की उन्होंने। कहीं भी जाने से कुछ नहीं होता है, न कपड़ा रंगने से कुछ होता है, और न कोई वर्ण आश्रम स्वीकार करने से होता है। वो होगा अपनी मन की भावनाओं से, आसक्ति का त्याग करने से। हमारे मन में क्या क्या बेईमानियां हैं, हम किन किन विषयों से जुड़े हुए हैं, त्याग हमें वो करना है। और इसके लिए संत प्रेरणा देते हैं। आचार्य श्री दरिया महाराज ने कहा है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की, याई उत्तम रीत। बोलो राम। महाराज कहते हैं गृहस्थी का भला होता है। धंधा करने के लिए मना नहीं करते, काम करो हाथों से, लेकिन रसना से नाम जप करो और अपने मन में परमात्मा के प्रति आत्मीयता का संबंध जोड़ लो कि मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, और उनके बिना एक क्षण भी मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं। जिन्होंने ये मुझे शरीर दिया, मन और बुद्धि दी, इंद्रियां दी है, इतने साधन संपन्न मुझे बनाया है, उसे परमात्मा को मैं कैसे भूलूं। ऐसे आदमी के मन में भावना होनी चाहिए। हाथों से काम करे, रचना से राम राम करे और निषेध का त्याग कर दे। घर में रहते हुए किसी भी परिवार से आसक्ति नहीं रखे, क्योंकि अपना कोई नहीं है। नाम जब करते तो आसक्ति हमारे साधना में विघ्न डालती है। पारिवारिक कोई भी आसक्ति है, किसी बेटे में आसक्ति है, या स्त्री में है, या भाई में है,
सगे संबंधियों में है, वो आसक्ति खराब चीज है। इसलिए संतों ने कहा है आसक्ति त्याग करने के लिए उन पारिवारिक सामाजिक संबंध को देखो, क्या ये संबंध स्वच्छ है, सुधरा हुआ है, साफ है, सुथरा हुआ है। तो ये देखने से पता लगता है कि ये संबंध वास्तव में सुधरा हुआ तो नहीं है। कभी कभी संबंध में विकार आते हैं, जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वो लोग हमसे झगड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। चाहे पति है तो वो झगड़ा करता है, तो पत्नी, बोलो मत, पत्नी है तो वो झगड़ा करती है, भाई भाई से झगड़ा करने लग जाता। तो ये संबंधों में विकार आया कि नहीं आया? संबंधों में विकार आया। संबंध में विकार आया तो फिर वो अपने कैसे हुए? तो अपने जब नहीं है तो हम उनको अपना क्यों मानते हैं? जो साधना में एक बहुत बड़ा विघ्न है, परमात्मा पथ से विमुख करने का एक बहुत बड़ा हथियार है ये, जिनको ममता कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो संबंध परमात्मा के साथ में जोड़ना है, जैसे मीरा ने जोड़ा और संसार से तोड़ा। जैसे संत कबीर ने, दादू ने, दरिया ने बिल्कुल दुनिया से वो अलग हो गए, लेकिन आज हमारी ये भावना है कि हम संसार को मानते हैं, परिवार को हम मानते हैं। हमारे मन में यह है कि ठीक ये पुरानी बातें हैं और मेरा परिवार तो अच्छा ही है, मुझे मानता है, मेरे भाई बंधु मेरे अनुकूल है, वो मुझे मान रहे हैं, वो वैसे नहीं है, मेरे तो बहुत ही भले हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लोगों के मन में ये शंका है। तो चाहिए वो भले ही मान ले, लेकिन समय पड़ने पर वो आपका जितना जो उपयोगी सिद्ध होना चाहिए वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हो नहीं सकता, कोई नहीं हुआ आज तक और होगा भी नहीं। एक बात मुझे याद आ गई, ध्यानपूर्वक सुने, लंबा चौड़ा उदाहरण लेकिन छोटी सी संक्षिप्त में बता देता हूं। एक कोई भाई था, वो महात्मा की सत्संग में जाया करता था। सत्संग में जाया करता था, महात्मा उसे समझाते, भाई संसार असार है, क्षणभंगुर है, ऐसा है, ऐसा है। उसने कहा महाराज आप रोज रोज कहते हो कि संसार ऐसा है, संसार शायद ऐसा हो सकता है, आप तो महात्मा सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले तो ऐसे नहीं है। मेरे घर वाले तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। राम महात्मा ने कहा कि भाई ध्यान दिया, तू जो कह रहा है तेरी समझ की बात है, लेकिन समय पड़ने पर तुझे पता लगेगा कि क्या वास्तव में तेरे घर वाले तेरे से वास्तविक प्रेम करते हैं। उसने कहा मां मुझे देख करके रोटी खाती है और मेरी स्त्री तो मेरे बिना पागल हो जाती है, इतनी आसक्ति है मेरे में, इतना प्रेम है उनका। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है भाई, हो सकता है कोई तो दुनिया से निराला ही होगा, इस जगत में जो आया है ना उसका उनका तो इतना प्रेम हमने देखा नहीं। क्योंकि संसार ही ऐसा है ना, कितना ही प्रेमी हो, जो संसारिक प्राणी है उसमें विकार आए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि स्वार्थ है उनमें। निस्वार्थ भावना वाले तो महापुरुष ही है, संत, वही पहुंचे हुए संत है। और या ईश्वर तो है ही, ईश्वर तो निर्विकार है ही। ध्यानपूर्वक सुनो। अब क्या है, वो महात्मा ने कहा ऐसा कर, मैं तुझे समाधि सिखाता हूं, और समाधि ऐसी होगी तुझे सारी बात सुनाई देगी, और तू पहले से ऐसे अपने घर वालों से बोल देना कि मेरी मृत्यु हो सकती है, ऐसा ऐसा मुझे शंका हो रही है, सपना आया, मैं मर जाऊंगा, तेरे घर वाले क्या कहते हैं। और आखिर ऐसा कर लेना समाधि में तू एकदम मर जाना, फिर घर वाले तेरे साथ क्या व्यवहार करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तू ये कह देना कि मैं मर जाऊं कभी,
तो मेरे गुरुजी आएंगे, गुरुजी को जरूर बुलाना, ये बोल देना कि ठीक बात है। बोल दूंगा। अब वो रोज कहने लगा, माँ मेरा सही दुख रहा है, सही ठीक नहीं है। कभी स्त्री से कहता, माँ से कहता, माँ कहती बेटा तू क्यों मरे रे। स्त्री से कहता, स्त्री के नहीं आप कैसे मर सकते, ऐसा आप क्यों बोलते हो। ऐसा बोलने से मेरे हृदय में कितना दर्द होता है, धक्का लगता है। उसने देखा महात्मा जी ने यह बात की, मेरी स्त्री कितना प्यार करती मेरे से, मेरी माँ कितना स्नेह है उनका, मेरे पिताजी का। एक दिन क्या उसने समाधि लगा ली, ध्यानपूर्वक सुनो। उसने समाधि लगाई, मर गया वो, मरा नहीं, ऐसे ही श्वास मस्तिष्क में सड़ा लिया, ब्रह्मांड में सड़ गया उसका श्वास। अब महाराज वो घर वाले रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पत्नी कहती रे मेरा पति चला गया रे, जो जोड़ी थी वो आज बिछड़ गई, मेरा जीवन साथी था आज वो नहीं रहा। बाप कहता रे बेटा तू क्यों मर गया रे, मैं मर जाता बुढ़ापा में तो अच्छा रहता, मरने का समय तो मेरा था तेरा नहीं था। मां कहने लगी हे बेटा मैं मर जाती, बेटा तू क्यों मरा। अब सब घर वाले रो रहे से बोलते हैं। उसको दाह क्रिया संस्कार करने के लिए सब यात्रा के लिए सहिका बनाई। इतने में उन्हें याद आया उनके पिता को कि मेरे बेटा ने यह कहा था कि महात्मा जी को बुलाना। गए जाकर के महात्मा जी से कहा महाराज आपका चेला तो मर गया है, हे महात्मा जी आप कृपा करो संतों। महात्मा जी बोले चिंता मत कर, अभी जिंदा करता हूं मैं। तू किस बात की चिंता करता है, बड़ा राजीव आप। महात्मा जिंदा कर देंगे। महात्मा जी गए वहां, जाकर के बोले लाओ एक कटोरा दूध का लाओ आप। मंगाया गया दूध का कटोरा। महात्मा जी के जोड़ी में एक पुड़िया थी, उस पुड़िया को लेकर के महात्मा जी ने उस दूध में डाल दिया। डाल करके कहने लगा देखो भाई बात ये है, ये तो जिंदा तो हो जाएगा, मैंने इसमें छू मंत्र कर दिया है, लेकिन पीने वाला मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। पहले पहले वो गया अपने, महात्मा जी कहने लगे उनकी मां से बोल अभी तू कह रही थी मैं मर जाऊं बेटा, तू जिंदा हो जा रही, तू क्यों मरा। अब महाराज बुढ़िया वो पीवे क्या, वो कहने लगी महाराज मरुड़ा के लारे क्यों मरी जे। कह रहे मरुड़ा के लारे कोनी मरी जाए, वो जिंदो हो जाई और कौन मरे, तू मरी गए। अरे बाप जी मऊ तो कोनी मरी जगह। अब हंसाते हैं मारवाड़ी के राजी है, मैं ये बोलू नहीं। हाँ ठीक ठीक। कह रहे बाप जी मऊ तो कोनी, अब मेरे पिता ने क्यों रोक लिया, तू कह तो नहीं बार मर जाऊं मैं और मारो छोरो जीव तो उजावे। हाँ ले तू पी ले। अरे बाप जी वो काम तो माऊ तो नहीं बैठे। अरे बेटा ने जीव तो कर ले कि कोनी बुढ़ापो है, तू जानतो रही कहीं फर्क पड़े कि नहीं साहब मैं तो बात को नहीं, हाल तो मैं जीनो चमू, मरनो कौन चाहे संसार। लुगाई ने कियो तू केवी के जीवन साथी गियो परो, मारो साहिब वो गियो परो, तू रोंग दी नहीं है, तू तो पी ले। कह नहीं बाप जी हाल तो मैं जवान हूं, नाते जाऊं परी गए उन तो कौन मरो, मने दूसरा धनी मिल जाए, ये बड़ा गया कोई काम रही कोनी गए। अरे हाँ बोला हूं तो मेरे समाधि लगी उड़ी और वो हूं तो देखो था कल्ली तो करी तो कल्ली समझाई जरा महाराज कियो के की कोनी ओ हूं पी जाऊं के बाप जी न्याल कर दो महाराज। थे बाप जी मर जाओ थाने लारे बेकुंडी कार दवा थाके लारे कोई रोम नालो कोनी, मैं तो इतो परिवार हाँ बाप जी। आ तो परोपकार है, संत तो परोपकार वास्ते मरिया करे, ओ परोपकार थे कर दो बाप जी। महात्मा ने देखो देखा माटला मन ही मारा है इन कोनी भी संत रही तो उपदेश करी लोगों रो भलो करी जगी बात तो कोनी। खुदरा स्वार्थ रे वास्ते साधु नहीं मारने लग गया,
कितना जगत और स्वार्थी है, कितो समुद्र में विकार है और समुद्र कितो आनो झूठो है। इस वास्ते कि भाई एक बात है बाने कियो कि मैं पीऊं हूं ते हाची हाची बात कहो, झूठ बोल गया ठीक नहीं। और जिंदो वेला इन बात सब बतानी है, यद्यपि बात तो सुनी हो तो भी कोई बात नहीं। बिन जिंदो आत्मा तो समाधि खोल दी जिंदो हुई वो मेरे थोड़ी हो क्यों कहीं बात हुई जिनकी अभी बात आई मैं को नहीं मरनी चाहूं थी, जितनी की लुगाई बोली कि मैं मरनी कौन चाहूं थी, बाप क्यों हुई कौन चाहूं तो कहे कोई नहीं चाहता जरा हुई मरूंगा तू क्यों मरी रे, तू तो जिंदो हो गयो पाचो महात्मा जी कृपा होगी कि हूं यार मरू जीव तो ही मरू थान छोड़ू मैं संता हाथ जाऊंगा थे मारा हो को नहीं थे मारा ऊंता जरा तो बात कह देता भाई मैं मरा थे मारा कटू यार साधु बन गयो संतान गुरु महाराज के हाथ रवाना हो गयो। तो भाई और संसार को संबंध जो है ना ये झूठो है वास्तव में, और जकन आप अपना माना वे अपना नहीं है। तो संता की बाणी रे मैंने कहीं विधि और निषेध आवे, निषेध तो आवे जका अपना नहीं है जका ने त्याग कर दो मनु, विधि है राम नाम जप करो, और एक आवे बाणी में स्वीकार, स्वीकार नाम है गुरु महाराज को स्वीकार करना, गुरु के प्रति आदर्श भावना रखनी, श्रद्धा रखनी, गुरु ने भगवान ने बराबर और गुरु ने तो भगवान से भी बढ़ करके मानना। आप बाणी में बहुत ज्यादा बात आवे, शास्त्र में भी आवे, लेकिन दरिया महाराज की बाणी सभी संतान की बाणिया में आ बात आया करे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहे मोरे मन प्रभु अशिवी सेवासा राम से अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी महाराज कहे मारा मन में वो विश्वास है, बड़ी मन या श्रद्धा है कि भगवान की अपेक्षा भगवान का दास मोटा है, राम जी की अपेक्षा राम जी का दास मोटा क्या है। इस वास्ते कि राम रचा जीव संत दास 84 को जाए, गुरु का रचिया राम भजे मिले राम के माय। बोलो राम, जोर से बोलो राम। इस वास्ते बे मोटा है। जीवा की रचना कौन करी? भगवान करी, राम जी महाराज करी, लेकिन फिर भी जीव 84 में जा रहा है। लेकिन जका जीव की रचना गुरु महाराज करी है बे जीव राम जी ने मैंने मिल जावे, छाप लग जाए गुरु जिन मोटा कौन या गुरु महाराज या महान पुरुष बड़े हुए। दुनिया में विश्व को जो उद्धार हुआ है महापुरुषों की बदौलत है। बड़ा बड़ा संत महात्मा या तपस्वी या भजनानंदी या साहित्यिक या जितना भी जो हुआ है वो सब उन संतों की कृपा से हुआ। होना चाहिए संत तत्व, संतपना होना चाहिए। तो इस प्रकार से भावना होनी चाहिए। एक बात मन याद आएगी ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, नारद जी महाराज भगवान महाविष्णु के पास गया और संत की महिमा के बारे में बात पूछी। ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान की नारद जी कदी बताऊं कि संत की क्या महिमा है, उत्तर दूं। भगवान प्यारा भक्त ने बताने के लिए कई बार प्रैक्टिकल प्रकार करे, प्रैक्टिकल रूप में बताओ बे।
शब्दा में तो बता भी है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से बताना सो भक्त के हृदय में बात जम जावे, विश्वास हो जावे। एक दिन की बात, नारजी महाराज की बात ने भूल गया, भगवान की बात ने, भगवान की कभी बतावा। एक दिन की बात, नाराजी महाराज घूमता हुआ एक गांव में पहुंचा। भी गांव रे महीने एक कोई बांझड़ी बाई ही, 50, 55, 60 करीबन उनकी आई हुई। बा कोई भी संतान आयुड़ा देखती जन बा कहीं सत्संग में जाऊंती, संतान जाकर बात पूछती, उपाय पूछती, बाप जी मारो मुंडो कौन देखे, लोग मुंडो देख रुक जाओ मारो तो मैं न्याल हो जाऊं। जब संत क्या होता मुंडो में थारो देखा ले बोल मैं न्याल हो जाऊंगा। अरे नहीं बाप जी मारे टाबर को नहीं गए, देखो लोग मारो मुंडो कौन देखेगा। महाराज कहता भाई हर मुंडो मैं देखा और कहीं थारा में राम जी है, तुम क्यों चिंता करे। कह रहे बाप जी आप देखो पर जगत को नहीं देख। दुनिया रे मैंने लोकेश न दुख घणो है, हर जाति में दुख है, मन मानने को नहीं। मां की बेइज्जत हो जाए दुनिया में, इज्जत जानती रही कई हांग है, पर वास्तव में कई इज्जत है। जकी इज्जत रे वास्ते कदी ध्यान देवा। आपा कहवा मारी इज्जत जाई, माने लोग माने को नहीं, मारी प्रतिष्ठा में दबो लाग, लेकिन मोटी प्रतिष्ठा घटी जकी बा कहीं है, बा नरक और 84 है। इस मोटी गंदी और खराब प्रतिष्ठा कहीं हुई, दबो कहीं लागी मोटो। दुनिया में लोकेश ना पुत्रेश ना धनेश ना तीन इच्छाएं तो रवि है। एक दिन भाई नारजी भी गांव में पहुंचा। नारजी ने देख परी बाई रोई के महाराज मारे की है कोनी, आप संत हो मना आशीर्वाद दो। नारजी महाराज की हो थारे लिखी उड़ी कोनी की, और मैं भगवान कन जाऊं जो बताऊं, फिर थे उतर दो मन्ना बाहर दिखे तो कौन थार लिखी उड़ी के बाप जी बताई जो। भगवान बेकुंड बढ़ गया नारजी महाराज। भगवान ने कियो बाबाई मैंने पूछो बताओ महाराज। भगवान कियो मेरे हाथ जन्म में कौन लिखिड़ो, थे तो लिखिड़ो कौन बताओ, मैं कहूं हाथ जन्म में कौन ही कह मारिया भाई। अब नारजी महाराज आया पाछा, पाछा आए पर अभी बाई पूछो बा के बाबा जी भगवान कहीं कियो, जन कियो भगवान कियो के हाथ जन्म में लिखिड़ो नहीं है। अबे बापड़ी बात रोई कि एक जन्म रे में नहीं मारे टाबर कोनी, मैं दुखी हूं, और हाथ जन्म तई मारे नहीं हुई, कहीं कर दुनिया में दुख गणो हो नहीं, वे जगह दुखी है जगह ही दुखी है। हाँ सही बात है, नहीं वे जगह तो कहे हे भगवान मारे गूदड़ा के उखाड़ो हो जावे, एक तूंदड़ो हो जावे, कहवे कौन कहवे। और हे जगह कहीं कहवे अरे रामड़ा कटू जमड़ा पैदा हो यारे, गला पकड़ पकड़ पटके गए, कहवे कौन कहवे। तो इन बात सब लोग दुखी हो, संसार अधूरो है, पूरो को नहीं। वह तो दुखी है, नहीं तो दुखी, क्योंकि अपनी जाति को हाल मिलियो को ना अपन, अपनी जाति का राम जी है। जीव को स्वभाव है सुख खोजनो, जीव को स्वभाव है सुख की खोज, सुख की प्राप्ति। और भोगा में सुख मिले को नहीं, टाबरा में सुख को नहीं मिले, लुगाई में मिले को नहीं, धनी में मिले को नहीं, कोई सुख है को नहीं, कहीं मिले वे तो मिले। अंधारा में जाए पर यानी के मन प्रकाश मिल जावे, प्रकाश मिले। अरे बेटी का बाप प्रकाश मिलू गोटे वो तो अंदर हो यार, प्रकाश मिल जाए अंदर छोड़ तू, ये गुफा में क्यों बढ़ियो है, बाहर निकल। जब तक गुफा में, जब तक अंधकार है, अंधकार नहीं सूर्य उदय हो गया है। सूरज उगा ज्ञान का, भाग्या भरम अंधेर, दिशन लाग्या किशन दास, घर घर अंबर में। बोलो राम। सूर्य उगे दिन कहीं वह अंदर हो जाए, ज्ञान रूपी सूर्य। कहीं बात क्यों तो मैं हाँ मैंने पुत्रेशना की बात बताई। लोगों ने मन में आप बात रहे कि मारे एक पुत्र हो जाए, अरे कहीं हो जाए तो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं, वैसे छोक को है हुणा में की सार को नहीं, हुणा में दुख ज्यादा बिखड़ जावे।
कई लोग आ कहे कि महाराज मारे एक वो बेटो पनी जावे एक बुआ जावे तो हूँ निकेवड़ी हो जाऊंगे रोटियां पौन डूब जाई बा अपना आप मैं संगत में आई वो करूं संगत में आई कोनी संत क्यों है माँ जी संगत में कोनी वो कई बात है बेटा ने तो पनाई दियो करूं कहीं महाराज पोतो हो गयो बिखेरो ज्यादा हो गयो नई नई बींदनी आई है कन्ने रहना पड़े बाप जी कहीं कोई रेवंदाड़ो कोनी घर में नई नई बींदनी कन्ने रही बाप बींदनी की रक्षा करे बींदनी ने कोई खा जाए ये मारे रूखल है कहीं यो गिरे बंदी फिरू सुखी कटू यार दुनिया